एक्सप्रेशन 10A को उसमें डालेंगे सिंक्रोनाइजेशन। तो अगर आपने 10A का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लो, तो भी समझ में आएगा। तो हम 10A का कोड ही यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, 10A.java है ना, उसको ही मैं कॉपी करूँगा और इधर ही मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। लेकिन इसका नाम और दे दूँगा 10B कर दूँगा इसमें, ठीक है। तो मेरा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। और 10A का कोड भी रहेगा मेरे पास, तो 10B, ठीक है, ये कर दिया। अब इधर नाम भी चेंज करना पड़ेगा, तो इधर क्विक फिक्स करके नाम चेंज कर दूँगा 10B, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमारी मेन मेथड तो हमें चेंज करनी है, ठीक है। मेन मेथड तो एकदम बढ़िया है, ठीक है। लेकिन हमें चेंज करना है, एक तो तीनों क्लास चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो स्टोरेज में क्या चेंज करेंगे, तो स्टोरेज में हम ये चेंज करेंगे कि अगर कोई सेटिंग को कॉल करता है, ठीक है, कोई सेटिंग को कॉल करता है, तो एक वैल्यू अगर हमने सेट की दी, ठीक है, तो एक वैल्यू सेट हो गई, फिर जब एक वैल्यू गेट हो तभी दूसरी बार सेट हो सकती है, ठीक है। हम कुछ ऐसा करेंगे, क्या करेंगे कि इधर एक बुलियन डालेंगे, बुलियन। अब सेट हो गया तो बुलियन को ट्रू कर देंगे, ठीक है। और अगर बुलियन ट्रू है तो दूसरी बार सेट नहीं हो सकता, और गेट करेंगे तो बुलियन फॉल्स हो जाएगा। तो अगर बुलियन फॉल्स है तो सेट कर सकते हैं, ट्रू है तो सेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेट एक बार हो गया तो बुलियन को फॉल्स कर देंगे, ठीक है, और गेट में फॉल्स को ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो हम ये काम करेंगे, तो उसके लिए बुलियन बुल इक्वल्स टू, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो फॉल्स देंगे, ठीक है। अब एक बार वैल्यू सेट हो गई, ठीक है। अब मुझे इस पर क्या करना पड़ेगा, इसमें आगे लिखना पड़ेगा सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड का मीनिंग क्या होता है, सिंक्रोनाइज्ड यानी कि अगर एक थ्रेड काम कर रही है इस मेथड पर, ठीक है, एक थ्रेड अगर काम कर रही है इस वॉइड सेटिंग पर, तो दूसरी थ्रेड साइमल्टेनियसली काम नहीं कर सकती, ठीक है। दूसरी थ्रेड इधर काम नहीं कर सकती, तो उसके लिए हम लगाना पड़ता है सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब एक बार सेकेंड हो तो हम क्या करेंगे कि हम इसको कहेंगे कि भाई तुम वेट करो, ठीक है। अगर फॉल्स है तो वेट मत करो, लेकिन अगर बुल की वैल्यू ट्रू है तो वेट करो। तो अगर वाइल बुल अगर ये है, वाइल क्यों लगाया, क्योंकि हम सेटिंग को बहुत सारी बार कॉल करेंगे, ठीक है। सेटिंग को बहुत सारी बार कॉल करेंगे, हमें 10 वैल्यू करनी है इसलिए। तो वाइल बुल, तो वेट करो भैया आप, ठीक है। तो अगर बुल ट्रू है तो वेट करो, फॉल्स है तो चले जाओ, ठीक है। फॉल्स है तो जाओ, लेकिन जाओ में क्या होगा कि जाओ में हमने ये तो कर दिया this.n इक्वल्स टू ये, ठीक है, ये कर दिया मैंने। इसके बाद मैंने ये भी लिख लिया, ठीक है, कि सेट हो गई ये वैल्यू n। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो बुल की वैल्यू है उसको मैं ट्रू कर दूँगा। तो मैं वैल्यू को ट्रू कर दी और फिर मैं नोटिफाई करूँगा। नोटिफाई किसको करूँगा, नोटिफाई करूँगा दूसरी थ्रेड को कि भाई थ्रेड आप जाग जाओ और आप काम करने लगो, ठीक है। तो इसमें हमें एक्सेप्शन थ्रो होगा, तो हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये या तो फिर ट्राई कैच कर दो या तो ऐड थ्रो डिक्लेरेशन कर दो। तो मैं ऐड थ्रो कर दूँ तो देखो इधर आ गया थ्रो इंटरप्ट एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है। तो अगर फॉल्स है वैल्यू तो आप वैल्यू सेट कर दो और बुल को ट्रू कर दो, लेकिन अगर बुल ट्रू है तो वेट करो, ठीक है। वेट कब तक करो, जब तक कि नोटिफाई कॉल ना हो। नोटिफाई कॉल होगा तभी ये वेट आगे बढ़ेगा, ठीक है। और ये पूरा काम मैं इधर भी करूँगा गेट एन में। तो गेट एन में क्या होगा, गेट एन में होगा वाइल, लेकिन इधर बुल नहीं होगा, इधर नॉट ऑफ बुल होगा, ठीक है। अब इधर क्या होगा, देखो इधर में क्या कहा था कि अगर बुल की वैल्यू फॉल्स है तो वैल्यू सेट कर दो, लेकिन इधर कहेंगे कि अगर बुल की वैल्यू फॉल्स है, ठीक है, तो आप क्या करो, तो वैल्यू को आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर बुल की वैल्यू ट्रू हो तो वैल्यू को प्रिंट नहीं कर सकते, तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो इधर नॉट ऑफ बुल, तो वेट करो भाई, और इसको मुझे करना पड़ेगा थ्रोस का डिक्लेरेशन, तो ये हो गया थ्रो का डिक्लेरेशन। अब ये अगर ना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो मैंने सीस आउट करना पड़ेगा कि हमने कौन सी वैल्यू को प्रिंट किया। तो ये जो सीस आउट इधर था, ये वाला किधर गया, इधर गया, इधर गया, हाँ ये वैल्यू इज दिस, उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैं इधर से निकाल दूँगा। तो उधर से मैं कहाँ पर रखूँगा, ठीक है, उधर से मैं उसको रखूँगा, हमें अभी कुछ रिटर्न तो करना नहीं है, तो मैं इधर से कंट्रोल एक्स करूँगा, ठीक है। तो इधर से मैंने कंट्रोल एक्स किया, तो और इधर
इसमें डाल दूँगा, ठीक है। इधर, हाँ इधर होगा। तो मैंने इसमें प्रिंट करवा लिया कि हमने कौन सी वैल्यू को गेट किया, ठीक है। और इधर एस डॉट गेट एन नहीं आएगा, इधर सिर्फ आएगा कि एक्स, ठीक है। ये वैल्यू, ये एन है वो, तो एन होगा इधर, तो इधर होगा सिर्फ एन। अब हम कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, इधर ही प्रिंट कर रहे हैं, तो मैं इन की तरफ से वॉइड कर दूंगा। और मुझे इसमें डालना पड़ेगा सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है, क्योंकि हम सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, तो सिंक्रोनाइज इसमें भी डालना पड़ेगा। तो इसमें पूरा काम क्या होगा, देखो कि अगर बुल फॉल्स नहीं है तो वैल्यू को सेट कर दो और बुल ट्रू हो गया। लेकिन अगर बुल ट्रू है, ठीक है, तो आप वेट करो बुल के फॉल्स होने का। अगर बुल फॉल्स हो, नहीं बुल ट्रू हो, तो ही आप जा सकते हो आगे। तो देखो एक बार ये सेट होगा तो बुल की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तब इसमें ट्रू होगा तो ये वैल्यू प्रिंट करेगा। अब इधर हम फॉल्स कर देंगे बुल को, तो मैंने इधर बुल को फॉल्स कर दिया, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, रिटर्न को निकाल देंगे, रिटर्न का ज़रूरत नहीं है हमें, और फिर नोटिफाई कर देंगे, ठीक है। तो देखो इधर पूरा काम क्या हो रहा है, और मुझे एरर मिलनी चालू हो रही है, एरर में सेट कर दूँ, ठीक है। तो इधर काम क्या होगा कि देखो एक बार अगर सेट हो गया तो बुल ट्रू होगा, ठीक है। अब अगर बुल ट्रू है तो ही गेट एन होगा, लेकिन अगर बुल फॉल्स है यानी कि सेट ही नहीं हुआ तो आप गेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें पूरा काम क्या हुआ कि अगर आपने एक बार सेट किया तो दूसरी बार सेट नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी बार सेट क्यों कर सकते। देखो अगर एक बार बुल फॉल्स हुआ, एक बार सेट किया तो बुल ट्रू हो गया, लेकिन अगर दूसरी बार हम सेटिंग करें तो वाइल ट्रू है तो वेट करके आकेगा, वेट करो, ठीक है। बुल ट्रू है तो वेट करो। तो एक बार सेटन हुआ तो दूसरी बार सेटन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक बार सेटन हुआ तो दूसरी बार गेटन हो सकता है, और अगर गेटन हो गया एक बार तो तीसरी बार सेटन होगा, फिर चौथी बार गेटन होगा। तो ऐसे ही ये चलता रहेगा रिलेशन, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये वेट और नोटिफाई लिखा। वेट क्या करेगा, थ्रेड को कहेगा कि थ्रेड भैया रुक जाओ, दूसरी थ्रेड को नोटिफाई करने दो तब मैं आऊँगा, और दूसरी थ्रेड जब नोटिफाई करेगी तब ये वेट आगे चलेगा, ठीक है। तो ये था मेरा पूरा प्रोग्राम। अब हमें काउंटर को भी अपडेट करना पड़ेगा। काउंटर में क्या करेंगे, ये फॉर में ट्राई कर डालना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हमें ट्राई कर डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सो गया, ठीक है, ये अगर सो गया और उठा ही नहीं, ये थ्रेड अगर ये इधर हो गया वेट में सो गया, उठा ही नहीं, तो हमें इसलिए ट्राई कर डालना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए इधर भी हमें डालना पड़ेगा। लेकिन इधर हम क्या करेंगे, इधर तो हम ये कर देंगे कि कौन सी मेथड थी वो, गेट एन थी ना, हाँ, तो एस डॉट गेट एन को कॉल कर देंगे, ठीक है। और इसको भी हमको डालना पड़ेगा ट्राई कैच में, ठीक है, क्योंकि ये भी अगर सो गया और उठा नहीं, तो अगर वेट में चला गया लेकिन किसी ने नोटिफाई नहीं किया, वेट में चला गया लेकिन नोटिफाई नहीं किया, तो ये थ्रेड तो सोती ही रहेगी। तो उसके लिए ट्राई कैच ब्लॉक डाल दिया हमने, ठीक है। अब ट्राई कैच ब्लॉक के बाद हमें मेन फंक्शन को तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। मेन फंक्शन वैसे का वैसे। अब अगर हम रन करें, देखो हमने 10 रन किया था हमने, पता है, तो उसमें क्या हुआ था कि लास्ट की सभी वैल्यू प्रिंट हो रही थी। और प्रोसीड करूँगा तो आप अगर देख सकते हो, देखो ये सारी वैल्यू सेट हुई और फिर प्रिंट हुई, लेकिन प्रिंट में क्या होगा, जो लास्ट वैल्यू सेट हुई वही प्रिंट होती रहेगी। लेकिन इधर क्या होगा, इधर ये होगा एक वैल्यू प्रिंट होगी, एक वैल्यू सेट होगी, एक वैल्यू प्रिंट होगी, दूसरी वैल्यू सेट होगी, दूसरी वैल्यू प्रिंट होगी, तीसरी वैल्यू सेट होगी, तीसरी वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो देखो, तो यार क्या होगा, ओके कुछ गड़बड़ है, मैं अगर कोड करूँ तो आना चाहिए आउटपुट डिसाइडेबल, हाँ देखो आ गया ना। तो देखो सेट 0 हुआ और वैल्यू 0 हुआ, फिर सेट 1 हुआ, फिर वैल्यू 1 हुआ, फिर सेट 2 हुआ, फिर वैल्यू 2 हुआ, ऐसे ही लास्ट तक सेट 9 हुआ और फिर वैल्यू 9 हुआ। वरना क्या होता, वरना इसमें ये होता है रैंडम नंबर हो जाता, ठीक है। देखो वरना इसमें रैंडम हो जाता कुछ भी। तो देखो एक बार सेट हो रहा है, फिर 3 बार गेट हो रहा है, एक बार सेट हो रहा है, एक बार गेट हो रहा है, एक बार सेट, एक बार गेट, ठीक है। तो ये रैंडम है, ठीक है। तो देखो इसमें अगर 3 बार वैल्यू हुआ गेट, अगर मैं फिर से रन करूँ तो कुछ और होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो थ्रेड है, थ्रेड कुछ भी काम कर सकता है, ठीक है। तो देखो इधर 5 बार वैल्यू आ गया, पिछली बार 3 था, अभी 5 हो गया, तो ये कुछ भी कर सकता है। लेकिन इसको हम कहते हैं सिंक्रोनाइज्ड कोड। तो ये कोड बहुत ही ज़्यादा प्रिफरेबल होता है, तो ये आपको सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें एक बार होता रहेगा, और जब तक दूसरा होता ही जाता तो उसके लिए वो सो जाएगा, ठीक है।
तक दूसरा प्रोग्राम कॉल नहीं करता है इसको, तब तक ये वेट करता रहेगा, ठीक है। और फिर जब कोई नोटिफाई करेगा तभी ये वेट वाला बाहर आएगा। तो इसमें इसलिए ये काम हुआ, ठीक है, कि पहले सेट हुई फिर गेट हुई, फिर सेट हुई फिर गेट हुई, ठीक है, फिर सेट हुई फिर गेट हुई। तो हमें सिंक्रोनाइज्ड कोड लिखने का प्रिफरेबल होना चाहिए, ओके। तो बस इतना था मेरा सेट करने का, मतलब जो क्वेश्चन 10 को सुधारना था इतना सुधारना था, सिंक्रोनाइज्ड कोड हो गया हमारा। तो आई होप समझ आ गया आपको, नहीं आया तो फिर से देख लो, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।